हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में NCERT एक्सरसाइज 7.6 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था, तो आज के वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चंस है उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डीएक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है। आइलेट में सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, इसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो लॉग एक्स वाले को फर्स्ट फंक्शन और एक्स स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन, दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट वाले फंक्शन का जो करते हैं सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सबका एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है log x आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स एन पर करेंगे तो इसका वैल्यू एक्स के पावर में 3 या डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है log x, तो log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है। आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के पावर में 3 या डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाता है। अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सबका एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पर x से x क्यू को कटाएंगे तो x के पावर में 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log x आई इंटू एक्स के पावर में 3 या डिवाइड में 3, अब माइनस 1/3 कांस्टेंट है तो 1/3 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में 2 इंटू डीएक्स के इक्वल बचेगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यू डिवाइड में 3 आई इंटू लॉग एक्स, अब माइनस का साइन देने के बाद 1/3 इंटू एक्स के पावर में 2 इंटू डी एक्स को एक्स एन के फार्मूला पर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर में 3 या डिवाइड में 3 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर 3 डिवाइड में 3, एक्स के पावर में 3 डिवाइड में 3 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स के पावर में 3 डिवाइड में 3 कॉमन लेंगे तो लॉग एक्स, अब माइनस 1/3 या इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर में 3 डिवाइड में 3 एलसीएम लेंगे तो 3 log x, अब माइनस 1 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर में 3 या डिवाइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3 log x, अब माइनस 1 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डीएक्स लिखेंगे। यहाँ पर x अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है। कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आइलेट में सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन होता है, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x वाले को फर्स्ट फंक्शन और x अलजेब्रिक फंक्शन वाले को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन
एक सेकेंड फंक्शन, दोनों फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन आई इसके बाद सेकेंड फंक्शन, दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन देंगे, आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाता है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट फंक्शन का जेव का तेव, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू हो सबका एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर साइन इनवर्स x है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन का वैल्यू ये x है, आई इंटू dx लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का मतलब हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे में dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है x आई इंटू dx लिखेंगे। अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सबका एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x आई इंटू, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 1 इंटू dx का वैल्यू निकालना है, तो इसको तोड़ेंगे xn के फार्मूला पर, क्योंकि 1 एक नंबर है तो xn के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1, और इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइड में dx का वैल्यू हो जाता है 1 डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, आई इंटू यहाँ पर इंटीग्रेशन कराएंगे x इंटू dx का, तो इसको भी तोड़ेंगे x n के फार्मूला पर, क्योंकि 1 एक नंबर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1, अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सबका एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू x के पावर में 1 प्लस 1, x के पावर में 2 डिवाइड में 1 प्लस 1 2, अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो x के पावर में 2 डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर डिवाइड में 1 प्लस 1 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x आई इंटू x के पावर में 2 डिवाइड में 2, माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर 1 बटे में 2 कांस्टेंट है, तो 1 बटे में 2 कांस्टेंट है तो 1 बटे में 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे x के पावर में 2 डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू dx का। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x आई इंटू x के पावर में 2 डिवाइड में 2 माइनस 1 बटे में 2। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ऊपर में केवल एक्स स्क्वायर है, नीचे में एक्स स्क्वायर के पहले माइनस, तो ऊपर में भी एक्स स्क्वायर के पहले माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, तो डिवाइड में माइनस कर देंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े, तो माइनस, इसके बाद हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x आई इंटू एक्स के पावर में 2 डिवाइड में 2 माइनस 1 बटे में 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में वो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर के पहले माइनस का भी साइन है, इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर से पहले प्लस 1 है, तो यहाँ पर देखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके पहले प्लस 1 बनाना है, तो प्लस 1 बनाने के लिए प्लस 1 लिखेंगे तो माइनस 1 भी लिखेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1
अब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो +1 लिखेंगे, तो यहाँ पर -1 भी लिखेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। और इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स आई इंटू एक्स के पावर में 2 है, डिवाइड में 2 है, माइनस यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद 1 डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डीएक्स लिखेंगे। यहां पर देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 है, इसका मतलब कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग कर दिए हैं। इसके बाद -1 के बाद डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स किए हैं। इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 अब +1/2 +1/2 के बाद सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स का, तो इंटीग्रेशन कराएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डीएक्स लिखेंगे। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे 1 डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ डीएक्स लिखेंगे, तो 1 डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डीएक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स आई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 हो जाएगा, अब +1/2। इसके बाद देखेंगे तो कभी भी एक्स डिवाइड में रूट अंडर एक्स दिया रहे तो एक्स डिवाइड में रूट अंडर एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स के इक्वल हो जाता है। एक्स डिवाइड में रूट अंडर एक्स का वैल्यू रूट अंडर एक्स हो जाता है। ए डिवाइड में रूट अंडर ए दिया रहे तो इसका वैल्यू रूट अंडर ए के इक्वल हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डीएक्स लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 1 के प्लेस पर 1 स्क्वायर लिखेंगे, अब माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डीएक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स आई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 अब +1/2। यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू हो उसको भी स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो 1 को भी स्क्वायर में चेंज कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डीएक्स लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ इंटू डीएक्स लिखेंगे। इसके बाद कुछ पल के लिए 1 को a मानेंगे, कुछ पल के लिए 1 को a मानेंगे, तो 1 को a मानेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स इज इक्वल टू हो जाता है एक्स डिवाइड में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में ए
अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू होता है एक्स डिवाइड में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 साइन इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस सी के इक्वल होता है। इस वाले फॉर्मूला को नोट करिए। इसके बाद देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर अब माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स दिया रहे तो इसका वैल्यू हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बटे में ए अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइड में रूट अंडर 1 को ए माने हैं तो 1 को ए माने हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाता है साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में ए प्लस सी के इक्वल होता है। इन दोनों फॉर्मूला को नोट करिए, इसको भी नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटाएंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 अब प्लस 1 बटे में 2। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 को ए माने थे तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला लिखवाए हैं कि एक्स डिवाइड में 2 तो एक्स डिवाइड में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए का वैल्यू 1 माने थे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा डिवाइड में 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में ए तो एक्स डिवाइड में ए का वैल्यू 1 है तो एक्स बटे 1 का मतलब हो जाएगा एक्स। इसके बाद देखेंगे तो माइनस है तो माइनस का साइन देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला लिखवाए हैं कि साइन इनवर्स एक्स बटे में ए होता है तो इसका वैल्यू लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में ए का वैल्यू 1 है तो एक्स डिवाइड में 1 का मतलब हो जाएगा एक्स। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 1 बटे में 2 का मल्टीप्लाई एक्स बटे में 2 से कराएंगे तो एक्स डिवाइड में 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 बटे में 2 का मल्टीप्लाई 1 बटे में 2 से कराएंगे तो 1 डिवाइड में 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद 1 बटे में 2 का मल्टीप्लाई साइन इनवर्स एक्स से कराएंगे तो माइनस 1 बटे में 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स आई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 अब प्लस एक्स डिवाइड में 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 बटे में 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बटे में 2 साइन इनवर्स एक्स है तो 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद हो जाएगा माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 अब प्लस एक्स डिवाइड में 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद साइन इनवर्स एक्स में से माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स को सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा डिवाइड में 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है यहाँ पर भी साइन इनवर्स एक्स है यहाँ पर डिवाइड में 2 है यहाँ पर भी डिवाइड में 2 है तो 1 बटे में 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेंगे तो 1 बटे में 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद 1 बटे में 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 बटे में 2
आई इसके बाद बचेगा प्लस एक्स डिवाइड में 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। हमारी बात को ध्यान से समझेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइड में 4 आई इंटू साइन इनवर्स एक्स आई इंटू हो जाएगा, यहाँ पर 2 एलसीएम लेने के बाद 2x स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस एक्स डिवाइड में 4 आई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है, x इंटू टाइन इनवर्स x के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू टाइन इनवर्स x, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो x अलजेब्रिक फंक्शन है, टाइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आई लेट में सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, इसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन आता है। इसका मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो टाइन इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन सेकेंड फंक्शन हो जाएगा और दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू है फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट का देव करते हो सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू हो सभी का एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है टाइन इनवर्स एक्स आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है एक्स आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है टाइन इनवर्स एक्स तो डिफरेंशिएशन कराएंगे टाइन इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है एक्स आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी का एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा टाइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो इसको एक्स एन के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 के इक्वल हो जाएगा। इसका डायरेक्ट वैल्यू निकाले हैं। अब माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ टाइन इनवर्स एक्स डिवाइड में डी एक्स का वैल्यू 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू एक्स एन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर में 2 और डिवाइड में 2। अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी का एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा टाइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2। इसके बाद यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू टाइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी कि ऊपर में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर के पहले 1 प्लस करने के लिए 1 प्लस करेंगे तो 1 माइनस भी करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस किए हैं तो 1 माइनस भी करेंगे और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू टाइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू टाइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 के बाद सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का।
तो इंटीग्रेशन कराएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब -1 है तो -1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, तो -1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 आई इंटू tan इनवर्स एक्स आई, इसके बाद -1/2 यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर अब +1 है, एक्स स्क्वायर अब +1 है तो एक्स स्क्वायर के साथ +1 स्क्वायर लिखेंगे आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा ए स्क्वायर होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर हो तो उसके साथ जो भी वैल्यू हो उसको भी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज 7.4 में एक फार्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1 डिवाइड में ए आई इंटू टाइम इनवर्स एक्स डिवाइड में ए आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू टाइम इनवर्स एक्स अब -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू हो जाएगा x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाएगा अब माइनस, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx के फार्मूला पर तोड़ेंगे, कुछ पल के लिए 1 को a मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx का फार्मूला होता है 1 डिवाइड में a, तो a के प्लेस पर 1 लिखेंगे, टाइम इनवर्स एक्स डिवाइड में a के प्लेस पर 1 लिखेंगे, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू टाइम इनवर्स एक्स आई, इसके बाद माइनस एक्स डिवाइड में 2, इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू टाइम इनवर्स एक्स हो जाएगा आई, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है तो 1/2 कॉमन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो tan इनवर्स x यहाँ पर भी है, tan इनवर्स x यहाँ पर भी है तो 1/2 और tan इनवर्स x कॉमन लेंगे, तो 1/2 इंटू tan इनवर्स x कॉमन लेंगे, तो 1/2 इंटू tan इनवर्स x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1/2 इंटू tan इनवर्स x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +1 हो जाएगा आई, इसके बाद बचेगा माइनस एक्स डिवाइड में 2 हो जाएगा आई, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1 और डिवाइड में 2 आई इंटू टाइम इनवर्स एक्स और माइनस एक्स डिवाइड में 2 आई, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर के इक्वल दिया गया है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, dx अलजेब्रिक फंक्शन है, कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे
तो इसको आईलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। आईलेट में सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन और डीएक्स को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, आई इंटीग्रेशन के साथ डीएक्स लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, जब भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका वैल्यू होता है फर्स्ट फंक्शन का जो करते हो सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाता है। अब माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है 2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो यहां पर समझेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और डिवाइड में d साइन इनवर्स x लिखेंगे, i इंटू डी साइन इनवर्स x डिवाइड में dx लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इंटू 1 डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x और डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है dx है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x के इक्वल हो जाता है। अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू है एक बार सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x और डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, सबसे पहले साइन इनवर्स x को z मानेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू निकालने के लिए साइन इनवर्स x को z मानेंगे। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू z, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाता है डिफरेंशिएशन z का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से dx का वैल्यू निकालेंगे, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x को z माने हैं और डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx है, तो इंटू dx, तो dx का वैल्यू निकाले हैं तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dz के इक्वल आया है, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को घटाएंगे, इसके बाद dz है, इंटीग्रेशन ऑफ dz का मतलब कि z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर भी z का टर्म है, यहाँ भी dz है, तो x को भी z का टर्म बनाएंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू z है, तो x का वैल्यू साइन z के इक्वल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन z हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x, तो x का वैल्यू है साइन z आई इंटू dz के इक्वल है, साइन z ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, z
अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और इसके बाद साइन जेड को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अब -2 दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है, इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू होता है फर्स्ट वाले फंक्शन का जेड कहते हो तो फर्स्ट फंक्शन जेड लिखेंगे और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन है साइन जेड का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस जेड हो जाता है। अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो जेड का डिफरेंशिएशन डी जेड का मतलब कि जेड के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो 1 हो जाएगा, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो साइन जेड का इंटीग्रेशन कराएंगे तो माइनस कॉस जेड हो जाएगा। अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी का एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अब -2 आई इसके बाद है माइनस जेड इंटू कॉस जेड आई इसके बाद हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जेड का वैल्यू साइन जेड हो जाएगा तो प्लस साइन जेड आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और इसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू जेड, तो 2 इंटू जेड, जेड माने थे साइन इनवर्स एक्स को तो जेड के प्लस पर साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे आई इंटू कॉस जेड, तो कॉस और जेड का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। इसके बाद हो जाएगा प्लस और माइनस, माइनस 2 का साइन जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू साइन जेड, जेड माने थे साइन इनवर्स एक्स को तो जेड के प्लेस पर साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और इसके बाद प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स को भी कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहां पर देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स है तो साइन थीटा में पी बटे में एच होता है तो पी बटे एच का मतलब हो जाएगा पी का वैल्यू एक्स हो जाएगा, एच का वैल्यू 1 हो जाएगा तो बी का वैल्यू हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब इसको cos इन साइन इनवर्स एक्स को cos इनवर्स एक्स में चेंज करेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स, तो cos थीटा में b बटे में h होता है तो हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में h का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद -2 और साइन इनवर्स से साइन को कटाएंगे तो x हो जाएगा तो -2x और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और इसके बाद +2 इंटू साइन इनवर्स एक्स आई इंटू कॉस से कॉस इनवर्स को कटाएंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके बाद -2x, ये इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस लिखेंगे। इसके बाद तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और +2 इंटू साइन इनवर्स एक्स आई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर और -2x और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा।
तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। तो उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।